नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। लोकसभा का सत्र शुरू है और आए दिन रोज ही हंगामा हो रहा है। कभी जया बच्चन की स्टेटमेंट से लेकर, कभी रेणुका चौधरी का स्टेटमेंट से लेकर, इस तरह से विपक्ष जिस मंदी को समर्थन वाला भाषा में बोल रही है, वो देखते हुए हंगामा बहुत है। तो जो कुछ भी डिस्कशन हो रहे हैं वो किस बात के ऊपर हो रहे हैं और क्यों ये लोग इतना हंगामा कर रहे हैं, इसी बात के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। फिर से हमने आमंत्रित किया है हमारे विशेष अतिथि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर एडवोकेट पंकज जोशी जी। सर, थैंक यू वंस अगेन कि आप हमारे साथ जुड़े। जी, नमस्कार मैडम, आपके सभी व्यूअर्स के लिए भी नमस्कार। सर, विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के बीच में अभी 2 दिन से हम देख रहे हैं रस्सी खेस जैसा हो रहा है और विपक्ष जो है वो सर हंगामा ही हंगामा कर रहा है। कुछ ना कुछ एक मुद्दा लेकर आते और हंगामा शुरू। तो सर, संसद की कार्रवाई कैसे चलेगी इस तरह से? जी, निश्चित तौर पर ये जो इस समय जो है विंटर सेशन में जिस तरह का जो माहौल देखने को मिल रहा है, उसमें विपक्ष के द्वारा बिल्कुल भी जो ज़िम्मेदारी एक निभाई जानी चाहिए, वो नहीं निभा पा रहे हैं। उल्टा इस तरह की जो मिमिक्री और कमेंटबाज़ी, क्योंकि अ, राहुल गांधी जी से जो एक उम्मीद करनी चाहिए, ना तो वो अपने सांसदों को समझा पा रहे हैं, ना वो खुद इस तरह की कोई कड़ी प्रतिक्रिया देने की बजाय वो खुद भी उन्हीं लोगों में शामिल हो रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ा दुःख का साथ देखना पड़ रहा है हम जैसे लोगों को भी कि हमें जिस पार्लियामेंट्री लोगों से जो एक उम्मीद होती है कि ये हमारे देश के लिए बेहतरी में, हमारी आम जनता के लिए बेहतरी में कानून बनाएँगे और उसके बाद अगर कहीं कोई कमी दिखती है तो विपक्ष के लोग जो हैं वो उसमें एक जो उसमें एक जो इम्प्रूवमेंट के लिए एक, क्योंकि सुधार हर चीज़ में हो सकता है, उसके लिए जो उन्हें कहना चाहिए वो ना ना कहते हुए केवल मोदी जी के विरोध में ही वो एक तरह से जो दिनों-रात जिस तरह से वो प्रलाप कर रहे हैं, तो ये देख के बड़ा दुःख होता है। और क्योंकि और इनकी विपक्ष की कांग्रेस पार्टी की जो सांसद हैं रेणुका चौधरी जी, उनका तो जो एक वो श्वान को लेकर, कुत्ते को लेकर जिस तरह से उन्होंने जो एक संसद की मर्यादा भंग की है, जिस तरह से सिक्योरिटी को थ्रेट किया है, सिक्योरिटी ब्रीच की है, उसको लेके गई हैं और जब उनसे मीडिया बंधुओं के द्वारा पूछा भी जाता है, तो वो कहती हैं कि ये कोई काटता थोड़ी है, काटने वाले तो अंदर हैं। तो ये देखकर कितना विशेष हमें मतलब मानसिक आघात पहुँचता है कि ये किस तरह का है। और उसमें आज भी उनसे ये पूछा गया कि आगे आपके खिलाफ कोई कार्रवाई इसमें हो सकती है, तो वो उन्हें ज़रा भी इस बात की चिंता नहीं है कि मुझे लेके क्या माहौल है। तो इस तरह के लोगों के लिए मैं तो भारत की जनता से ही कह सकता हूँ कि आप इनको अगली बार वोट देने से पहले थोड़ा-सा सोचें, समझें कि कैसे लोग हैं और ये आपके क्षेत्र को भी किस तरह से प्रेज़ेंट करते होंगे। हाँ, राइट। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए विपक्ष को लेके बड़ी ही एक निराशापूर्ण जो है वो युवाओं में ख़ास करके बड़ा निराशा का माहौल है कि ये युवाओं की ज़िम्मेदारी ना उठा के केवल एक जो अ, रोड का जो संघर्ष होता है उसको संसद में इस तरह का माहौल पैदा करते हुए संसद की जो गरिमा है उसको ख़राब करना चाहते हैं। यस सर। सर, इतना ही नहीं सर, ये आप जैसे बात कर रहे हैं रेणुका चौधरी की, उन्होंने तो सर आज कुछ जो किसी पत्रकार ने कुछ पूछा तो कुत्ते का आवाज निकाला और वो चली गई। तो सर, ये कहीं न कहीं इनका अहंकार जो है, जो राहुल गांधी का भी अहंकार दिखता है और अभी ये रेणुका चौधरी का भी। तो ये अहंकार हाँ, उनको समझने में भी उनको नहीं आ रहा है कि उनकी इतनी बड़ी हार होने के बाद संसद में किस तरह का वर्तन होना चाहिए। देखिए, विपक्ष की पार्टियाँ जो हैं, इस समय अपनी गरिमा को, नैतिकता को भूलती जा रही हैं और जिस तरह से वो कटाक्ष के रूप में कह रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें सुधांशु त्रिवेदी जी ने भी इस बात का उल्लेख करते हुए कहा है कि ये अपने आप में जो पेट लवर बनते हुए जिस तरह से इन्होंने
टिप्पणियाँ की हैं, तो ये अपने आप में बड़ी दुःख की बात है कि और जो आप कह रही हैं कि उन्होंने इस तरह की कुत्ते जैसी आवाज़ निकाली और ये आवाज़ निकालते हुए वो जो लोग उस एक्शन कमेटी में भी रहेंगे, उनके वो एक तरह से उनको प्रदर्शित करना है कि क्या होगा इस तरह से मतलब तो जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने या देश के उन राजनीतिज्ञों ने जिन्होंने संसद भवन की स्थापना की और उसके बाद उन्होंने संविधान को लिखा और भारत देश में एक 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 हमारे देश की सरकार के माध्यम से एक आम जनता के प्रति जो एक कर्तव्यपरायणता की भावना जो वो देना चाहते थे, आज जब वो देखते होंगे तो तो इस तरह के तो कितना उन्हें दुःख होता होगा कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए और इस तरह के लोगों ने एक भारत की संसद का जो माहौल है, वो किस तरह से मखौल के रूप में पहुँचा दिया। तो निश्चित रूप से ही ये भारत की जनता को ध्यान में रखना होगा कि हम किस तरह के सांसदों को अपने क्षेत्र से वहाँ भेज रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पे ये भारत की जनता को समझना होगा। ये सब भारत की जनता तो समझेगी सर, अभी जिस तरह का ये चित्र सामने आ रहा है। लेकिन सर बात ये है कि अभी सरकार जो है रेणुका चौधरी के खिलाफ कुछ विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लाने की सोच रही है, जो अभी-अभी मैं पढ़ रही थी। तो सर इसमें क्या होगा सर? रेणुका चौधरी के ऊपर कुछ एक्शन होगा? निश्चित रूप से उनके ये तो आगे क्या कमेटी के लोग डिसीजन ले सकते हैं, पर कम से कम विंटर सेशन से तो उन्हें बाहर रखा जा सकता है या अन्य जो भी हैं क्योंकि जब ऐसे लोग हैं जिनका कोई रुझान ही नहीं है और संसद के लिए या गवर्नमेंट के अगेंस्ट में उन्हें इस तरह से रहना है या भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उससे अगर उनको कोई मतलब नहीं है तो वो रिज़ाइन भी दे सकती हैं। उन्हें त्याग पत्र दे देना चाहिए। क्या ज़रूरत है इस तरह के मतलब संसद में जाने की क्या ज़रूरत है? केवल कुछ विशेष सुविधाएँ पाने के लिए इस तरह से कर रही हैं। आप म मैं क्योंकि कई सांसद हमारे ऐसे हैं, वो दिनों-रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं, जनता की समस्याओं को उठाते हैं। अब इस तरह की अगर सेशन में कहीं गतिरोध होता है तो जो जो कई सारी मुद्दे जो रहते हैं जिनके बारे में चर्चा हो सकती है और लगातार कंट्री के लिए जो बिल हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो उससे आम जनता का कितना ज़्यादा नुकसान होता है ये हमें फिर अ, उसके लिए हमें बड़ा दुःख होता है। और कम से कम विपक्ष को अपनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए, कम से कम देश के लिए तो ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए। जी सर, आपने जैसा कहा कि कितने ग ला हज़ारों लाखों लोगों ने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी है और आज इस तरह से संसद चल रही है। तो ये तो डेफ़िनेटली उनकी आत्मा भी ऊपर तड़प रही होगी। दूसरी बात सर बहुत ही चिंताजनक बात ये है सर किसी समाजवादी पार्टी का कोई नेता है, उन्होंने सदन में जिहाद की बात की सर। जी, ये जो सदन में जो जिहाद का है अ अ, उसमें अरशद मदनी के बयान का समर्थन करते हुए उन्होंने इस बात को कहा है कि अ, अगर अगर हमारे ऊपर इस तरह से जो है अत्याचार होगा, अन्याय होगा तो हम जिहाद करेंगे और उसमें कई सारी शब्दावली जो थी वो संवैधानिक भाषा है और लोकतांत्रिक भाषा है और वो निश्चित रूप से बिल्कुल गलत है। और इस स्तर तक आ जाना ये अपने आप में एक बड़ी है कि अ, ये कहीं भी जो है कानून जो रूल ऑफ लॉ है उसकी कोई वो भाषा नहीं है। और उसमें जिस तरह से वो एक तरह से वो अ, उकसावे की जो भाषा रहती है या या एक या सांप्रदायिक जो माहौल है उसको खराब करने की जो भाषा रहती है, उस तरह की वो भाषा बोली है। समाजवादी पार्टी को निश्चित तौर पे उनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि ऐसे लोग जो रहते हैं वो भाईचारे को बिगाड़ते हैं। और ये जो मुहिबुल्लाह नदवी जो हैं, जो समाजवादी पार्टी के हैं, इन्होंने इन्होंने इनकी जो ये है इसके कारण निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी का ही जो वोट बैंक है वो ज़रूर गिरेगा क्योंकि इस तरह के लोग जो रहते हैं वो अ, निश्चित तौर पे कहीं न कहीं देश की जो विभाजनकारी जो सोच है वो भावना इनके अंदर होती है। तो उसी उसी बात के कारण ये इस तरह के बयान कहीं न कहीं कहते हैं क्योंकि इनके कभी भी देश के समर्पित
जो भी हमारे राष्ट्रवादी विचारक रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, संप्रदाय के हों, जाति के हों, उनके फ़ेवर में ना बोलते हुए ये हमेशा और जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की बातें कहते हैं या जिहादी लोगों के समर्थन में जिस तरह से बातें करते हैं, क्योंकि जिन मदनी के बारे में भी ये कहते हैं उनका अ, अभी 4 4 4 शादियों के बाद उन्होंने 5वीं शादी भी की, चौथी शादी का भी उनका मीडिया में आ रहा था कि उन्होंने जो है उसके लिए अ, जब कोर्ट में मुकदमा चल रहा है तो उन्होंने अपनी उस पत्नी को जो खर्चे का था, खर्चे के भी 30,000 रुपए जो थे वो भी तक नहीं दिए और उसको उसके लिए भी वो दर-दर भटक रही हैं और उन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान उस पत्नी को पीटा, मारा और घर से बाहर निकाला। तो ऐसे जो लोग हैं, जो औरतों के साथ इस तरह की भावना रखते हैं, तो ये किस तरह से ये देश के लिए क्या सोच रहे रखेंगे? ये केवल एक जिहादी और जो जिस तरह से पाकिस्तान या बांग्लादेश में जो एक अराजकता का माहौल रहता है, उसी तरह से ये भारत में पैदा करना चाहते हैं कि और ना केवल स्वयं के उसमें और ये तो उत्तर प्रदेश पुलिस को इनके ऐसे जो लोग हैं जो राज्य में कहीं भी इस तरह से माहौल खराब करने की कोशिश करें, उन्हें सोचना उन्हें इस तरह से लोगों के खिलाफ नज़र रखनी चाहिए कि कहीं न कहीं ये अपने क्षेत्र में भी किस तरह का माहौल रखते होंगे, जिससे कि वहाँ का सांप्रदायिक सौहार्द भी खराब होता होगा। यस सर। सर आपने तो बोला कि अखिलेश या कुमार को ये कोई एक्शन लेना चाहिए। सर ना ही राहुल गांधी इसके खिलाफ कुछ बोले, ना ही अखिलेश यादव कुछ बोले। इनकी चुप्पी सर ये बताती है कि क्या उनका समर्थन है इस बयान को? देखिए जब ये इस तरह की चीज़ें मीडिया में आती हैं, तो उसके बाद जो उस पार्टी के खिलाफ जो एक माहौल बनता है अ, हो सकता है इन नेताओं को ये लगता हो क्योंकि जब मानिए क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी की स्थिति जो है वो ना तो एक राष्ट्रीय विचारधारा की पार्टी के स्वरूप में ना तो कांग्रेस रह गई है और ना अब समाजवादी पार्टी एक किसानों की या मज़दूरों की पार्टी के रूप में जानी जाती है। तो यस। जो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो शब्द जो निकाला है कि मुस्लिम लीगी माओवादी पार्टी बनके जो एक कांग्रेस जो है वो निकल रही है और केवल हर बात में इस तरह से टीका-टिप्पणी करना तो ना तो ये अपने पुराने क्रांतिकारियों के विचारों को पढ़ना चाहते हैं, ना स्वतंत्रता सेनानियों के, ना देशभक्तों को जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, ना उनके शब्दों को, उनके विचारों को ये जानना चाहते हैं। क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुधांशु त्रिवेदी जी ने इसी बात को कहा कि जब जो सरदार पटेल जी की जो बायोग्राफ़ी जो है उसको उन्होंने उल्लिखित करते हुए जब उन्होंने बातें कही कि ये जो है केवल जो मंदिरों का जो उद्घाटन होता है जब सोमनाथ मंदिर का था तो उसमें भी उन्होंने बताया कि किस तरह से इनको पीड़ा हुई और उन्होंने जाने से रोका और प्रथम प्रधानमंत्री जी के विचार जो थे वो उन्होंने बताए और पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भी जाने से रोका। अ, गवर्नर जो अ, राजस्थान के थे उनको भी जाने से रोका। तो ये और अगर वो साउथ में दक्षिण भारत के अ जो विशाल मंदिर हैं उनमें जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं तो यहाँ आता हूँ तो मैं बड़ा कन्फ्यूज़ होता हूँ और इस तरह से मेरी जो आत्मा है वो खुश नहीं रहती है। तो इन सब बातों को रेखांकित करते हुए जो मीडिया चैनलों के सामने सुधांशु त्रिवेदी जी ने इस बात को बिल्कुल रेखांकित करते हुए कहा कि उस ज़माने से लेके और आज तक हुँ। कांग्रेस पार्टी जिस जिस तरह से हिंदुओं के विरोध में और हिंदुओं की संस्कृति के विरोध में जिस तरह से रहती है, उसमें निश्चित तौर पे उससे निश्चित तौर पे जो है ये अपने आप में सिमटती हुई रह रही है पार्टी और जो नया युवा भी है वो इसी कारण इनसे कटता हुआ जा रहा है क्योंकि और इसी कारण इन पार्टियों का जो वोट बैंक है वो खत्म होता जा रहा है क्योंकि जब आप अपनी ही संस्कृति को खुद कुचलने का करेंगे तो आप अपने आप में अहंकार के कारण कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन युवा जो है वो आपकी बातों को अच्छी तरह से जानता है और वो इसीलिए आपके खिलाफ वोट कर रहा है और बिहार के नतीजे जो आए हैं वो इसी कारण इस तरह से आए हैं। क्योंकि बिहार की जनता ने इसीलिए इनको जो है बिल्कुल अस्वीकृत कर दिया और
और जो जिस तरह से एनडीए की बहुमत से सरकार बनी है, वो इसी कारण बनी है क्योंकि राष्ट्रवादी सोच के कारण या राष्ट्रीयता अस्मिता की सोच के कारण ही एनडीए को जो बहुमत मिला, वो इसी कारण मिला। यस सर। सर दूसरी और एक बात है सर कि अभी राष्ट्रपति रशिया के पुतिन हमारे भारत में आने वाले 2 दिन का उनका प्रोग्राम है। तो राहुल गांधी बोलते हुए दिखे सर, मैं जब न्यूज़ देख रही थी कि हमको मिलने नहीं दिया जा रहा है, एज़ एन एलओपी मुझे मिलना चाहिए या मुझे मिलने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन सरकार मिलने नहीं देती। ये इस प्रकार का वो आरोप लगा रहे थे व्हेन ही वाज़ टॉकिंग विद द मीडिया। तो सर ये अभी उनको याद आया सर एलओपी है करके, इसके पहले तो 2-3 मुख्य फंक्शन में एलओपी नहीं थे। देखिए वो उनकी आज एक मीडिया की भी मैं ये इस बात को देख रहा था कि किस तरह से वो जो है उसमें जब रेणुका चौधरी जी के बारे में भी उनसे कहा तो उन्होंने बड़ी एक हल्की टिप्पणी करते हुए मीडिया में कहा कि अच्छा किसके बारे में बात हो रही थी हाँ, उसके यस, तो कुत्ता वो नॉट अलाउड हाँ ऐसा करके। हाँ तो वो निश्चित तौर पे एक एक बड़ा बड़ा ही देखने में लगता है कि किस तरह से ये जो है अपने आप को मतलब कहीं जो एक एक रखना चाहिए कि एक एक गंभीरता रखनी चाहिए वो नहीं रख पा रहे हैं और क्योंकि बीच में काफ़ी टाइम से जब हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के बारे में इन्होंने क्योंकि जब संसद के बाहर जो तृणमूल कांग्रेस के जो थे लीडर उन्होंने जिस तरह से उनकी मिमिक्री करते हुए कहा था कि वो तो इस तरह से बोलते हैं और एक मज़ाक बनाया था जिसके कारण कि उस समय जो हमारे उपराष्ट्रपति थे बड़े दुखी हुए थे कि मेरी मिमिक्री क्या क्यों कर रहे हैं? और उस समय राहुल गांधी जी उस बात की वीडियो बना रहे थे और वीडियो बनाते हुए किस तरह से वायरल और ये सारी चीज़ें। तो ये जो संसद की जो मर्यादा है या एक गंभीरता वाला आचरण ना रखते हुए एक एक जैसे कॉलेज के जो बच्चे होते हैं और कॉलेज के बच्चों में भी वो बच्चे जिनका काम मतलब पढ़ाई-लिखाई या एक डिसिप्लिन वे से अलग हटके जो केवल क्लास के बाहर ही जो पढ़ने वाले बच्चों को भी परेशान करते रहते हैं, ये उस तरह का जो माहौल जो दिखता है, ये उस तरह की इनकी जो बॉडी लैंग्वेज और या विचारधारा है उसको रेखांकित करता है। क्योंकि यस, जब आप गवर्नमेंट में होते हैं या आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं तो जो गंभीरता आपको रखनी चाहिए और हर बातों का क्योंकि उस समय इतना समय नहीं होता है कि आप ये सब चीज़ें सोचें, करें और लेकिन राहुल गांधी जी की वो अभी चीज़ जो है वो सुधर ही नहीं रही है और इसी तरह से उन्हीं पदचिह्नों पे उनकी जो भी लॉबी के जो भी महोदय हैं तो वो भी उसी रास्ते पे चल निकले हैं जिसके कारण कांग्रेस पार्टी के जो अच्छे सांसद हैं वो और जो छोड़ अच्छे युवा युवा हैं वो उस पार्टी को इसलिए छोड़ रहे हैं कि हम कब तक इनको लेके क्योंकि उन्हें तो अपने क्षेत्र में काम करना होता है, वो उस गंभीरता से आते हैं, मेहनत करते हुए पहुँचते हैं, तो वो अपना करियर क्यों इनके इनके चक्कर में अपना खराब करेंगे? तो इसी कारण जब प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात करते हैं, विपक्ष के जो भी मेहनती सांसद हैं, वो ये तो इस बात को रखते भी हैं कि हम कैसे क्या करें कि कैसे यहाँ से तो और इसी कारण धीरे-धीरे वोट बैंक जो है, वोट बैंक हो चाहे लीडर के रूप में हो, वो सभी इन विपक्षी पार्टियों से दूर होते हुए एनडीए में इसी कारण इस समय जो है वो एनडीए का कुटुम्ब इसीलिए बढ़ता जा रहा है। यस सर। तो एनीवे सर हम तो यही कहेंगे सर, एज़ अ टीचर मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि जब ये संसद का सत्र अभी देख रही हूँ तो हमारे स्कूल के बच्चे कम से कम अच्छे डिसिप्लिन में क्लास में बैठते हैं, जिस तरह का माहौल अभी दिख रहा है। तो सर थैंक यू वेरी मच वन्स अगेन, आप हमारे साथ जुड़े और इस बात के ऊपर चर्चा की, क्योंकि विपक्ष जो है वो हंगामा कर रहा है और सत्ता पक्ष जो है अपनी बात रख रहा है। इसी बीच ये सारा सत्र क्या खत्म हो जाएगा बिना कुछ रिजल्ट आए। करोड़ों रुपए का नुकसान होता है जब इस तरह के वातावरण में संसद को खारिज किया जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये बात सबको समझनी चाहिए जो संसद में बैठे हुए हैं। सो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, सभी दर्शकों को हम कहेंगे कमेंट करिए, शेयर करिए और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सर वन्स अगेन। जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम। जी, आपने मुझे समय दिया इसके लिए आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। यस।